सुप्रभात। आप सभी का अपने शिक्षित टीवर चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गणित का अध्ययन कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पिछली जो वीडियो थी उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले हम लोग कुछ मोटिवेशनल लाइन के बारे में जानेंगे। हमें स्वयं के द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशल का हमेशा लगातार उपयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार रखी हुई चाकू की धार भोथर यानी कि धीमी हो जाती है और उपयोग करते रहने से उसकी धार में हमेशा तेजी बनी रहती है, तो ठीक उसी प्रकार हमें अपने ज्ञान का और कौशल का हमेशा उपयोग करते रहना चाहिए, ताकि वो हमेशा उसमें निखार आते रहे और हम कुछ न कुछ नया सीखते रहें। तो आज का मोटिवेशनल लाइन यही था। एक पढ़ाई शुरू करने से पहले एक निवेदन रहेगा कि आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए और आगे शेयर भी कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा HCF। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में HCF के फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप के बारे में जाना था। एज वी सी या दैट the full form of HCF will be highest common factor. The definition will be HCF is that operation in which we find the highest common factor from the given number. यानी HCF वैसी संक्रिया है जिसके द्वारा हम दिए हुई संख्याओं में से जो अधिकतम कॉमन फैक्टर होगा यानी उभयनिष्ठ जो संख्या होती है उसे हम लोग निकालते हैं। तो आज जो हम लोग जानेंगे HCF निकालना वह गुणनखंड विधि से निकालेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भाग विधि से निकाला था गुणनखंड विधि, यानी इसका अंग्रेजी होगा फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोगों ने पिछली वीडियो में गुणनखंड के बारे में भी जाना था। जब लघुत्तम हम लोग निकाल रहे थे तो उसमें गुणनखंड के बारे में भी जाना था कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो चलिए उदाहरण से देखते हैं। पहला 25, 50 और 60। 25, 50 और 60 इनका HCF निकालना। तो इनके लिए पहले क्या करना होगा? गुणनखंड निकालना। गुणनखंड कैसे निकलता है? फर्स्ट वी राइट द नंबर, then we try to divide this number with least natural number, that means 2। यानी कि इसे 2 से डिवाइड करने की सोचेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम में 5 है। तो जिसके अंत में 5 होगा या 0 होगा तो वो 5 से हमेशा कटेगा। तो नाउ वी ट्राई टू डिवाइड दिस नंबर बाई 5। तब 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा। फिर 5 एकम 5, यानी जो 25 का गुणनखंड होगा 5 गुने 5 गुने 1। नाउ वी ट्राई टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 50। नाउ वी ट्राई टू डिवाइड बाई 2 बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस नंबर 0, 2, 4, 6, 8 देन इट विल बी डिवाइड बाई 2। नाउ 2 दूनी 4, 2 5 10, 25। नाउ at the end of this number is 5, then it is divided by 5, 5 25, 2 5 गुने 5। now 60 we find this given number 15 3 5, यानी अब 60 का जो हमने गुणनखंड निकाला तो वह हुआ 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब हमें क्या करना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी अधिक से अधिक, कॉमन यानी उभयनिष्ठ यानी जो तीनों में हो, फैक्टर यानी कि गुणनखंड विधि से। तो इन सब में 5 एक कॉमन नजर आ रहा है। एक 5 जो है सब में कॉमन नजर आ रहा है, हाईएस्ट है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 है 5, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही 5 है। तो इसीलिए हमारा जो इसका HCF जो होगा वह 5 होगा। Now we check this HCF is right or not. Then we divide by 5 these all numbers। 5 से डिवाइड करेंगे
50 25 कट गया। 5 से 50 को 15 50 कट गया। 5 से 60 को 12 बार में कट गया। दैट मीन्स दिस HCF इज राइट। क्या? क्योंकि हमने 5 से इन संख्या को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये हमारा सही आया, तो इसीलिए हमारा HCF जो है सही है, क्योंकि HCF उन्हीं संख्याओं में से निकलकर बाहर आता है। ठीक, अब हम लोग दूसरे उदाहरण से इसे समझेंगे। इस उदाहरण के माध्यम से HCF निकालना सीखेंगे। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड टू फाइंड द HCF बाय दिस गिवन नंबर्स। नाउ वी स्टार्ट। 24 का फैक्टर 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। 24 का हमने गुणनखंड निकाला। नाउ 64 दिस विल बी डिवाइड बाय 2। 2 3 6 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 2 है। यहाँ पर 32 का हम निकालेंगे, तो 2 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। Now we write the factor of given number 24 में 2 into 2 into 2 into 3 into 1 64 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 2 6 2 गुने 2 2 2 4 2 6। 32 का 5 होगा 2 2 4 1 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब हमें क्या करना है कि हाईएस्ट कॉमन संख्या को निकालना है। नाउ वी ट्राई टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन नंबर। इसमें 3 2 है, इसमें 6 और इसमें 5, तो मैक्सिमम हमारा कितना निकल रहा है? 3, जो कि सब में 3 बार 2 आया है। तो हमारा जो HCF होगा वह 3 2 संख्या 2 का गुना होगा, 2 का 3 बार गुना करने पर वह प्राप्त होगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8। नाउ वी ट्राई टू चेक द HCF इज राइट और नॉट। नाउ वी डिवाइड गिवन नंबर बाय HCF। 8 3 के 24 कट गया। 8 से 64, 8 8 64, ये भी कट गया। 8 से 32, 8 चौके 32, ये भी कट गया। यानी कि हमारा जो HCF है वह सही है। ठीक, अब हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल संख्या और जो फ्रैक्शन नंबर होता है उसका HCF निकालना सीखेंगे। डेसिमल नंबर का HCF निकालना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू मेक द हाइट डेसिमल, यानी कि हम पहले डेसिमल को हटाना की कोशिश करेंगे। डेसिमल को कैसे हटाएं? तो इसमें दशमलव के बाद एक संख्या है, इसमें दशमलव के बाद 2 और इसमें भी दशमलव के बाद एक संख्या है। यानी कि दशमलव हटाने के लिए क्या करना होता है कि 10 100 यानी कि 0 लगाकर 1 के बाद उससे गुना करना होगा। तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना 0 लगा करके उससे गुना कर देंगे। तो पहले इसमें क्या है, सबसे अधिक दशमलव के बाद 2 अंक आया है, यानी कि 1 के बाद 0 2 0 यानी कि 100। तो 100 से इन संख्याओं में गुना करेंगे और 100 से भाग भी रखेंगे। तो पहले जब इनको गुना करेंगे तो दशमलव हटेगा तो आएगा 240 64 और 320। क्या आएगा? 240 64 320। अब इसके बाद इनका HCF निकालेंगे तो गुणनखंड के द्वारा 240 का पहले 120, 2 से 2 6 12 60, 2 3 6, 2 15 30, 3 5 15। तो 240 का जो होगा 2 गुने 2 गुने 2, ठीक 3 1 4 1 3 इंटू 5। उसके बाद 64 का 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2, 64 का दिखा देते हैं निकाल करके आप लोगों को। 32, 2 से 16, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 3 और 3 6, 3 3 6। उसके बाद 320 का
भी निकालेंगे 320। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 0, 2 8 16, 0, 2 चौके 8, 0, 2 20 40, 2 दहा में 20, 2 पचे 10। कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 1 6 इंटू 5। ये हमारा हुआ फैक्टर। नाउ वी ट्राई टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन नंबर, यानी कि अधिक से अधिक कितने कॉमन नंबर है। इसमें 4 2 है, इसमें 4 से अधिक है 6 है, इसमें भी 6 है, यानी कि 4 जो है अधिकतम कॉमन मिल रहा है। और 3 और 5 जो है सिर्फ इसी में है, इसमें सिर्फ 5 है, यानी कि इसमें 3 और 5 नहीं है, तो 3 और 5 हमारा एचसीएफ नहीं होगा। सिर्फ 2 जो होगा उसे 4 बार गुना करने पर हमारा कॉमन निकलेगा। गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इतना। अब ये हमारा एचसीएफ नहीं हुआ, ये डेसिमल फ्रैक्शन का एचसीएफ नहीं हुआ है, ये सिर्फ इसका एचसीएफ हुआ है। ठीक। अब डेसिमल का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा कि हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें क्या किया था 100 से मल्टीप्लाई किया था जब, तो हमें 100 से डिवाइड भी करना होगा, तब जाकर के हमारा इस संख्या के बराबर आएगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा एचसीएफ होगा किसका 2.4, 0.64 एंड 3.2 का 16/100, क्योंकि हमने 100 से गुना किया था तो 100 से हमें डिवाइड भी करना होगा। तो जो हमारा एचसीएफ आएगा 0.16, ये हमारा हुआ एचसीएफ। ठीक। अब हम लोग जो आगे भिन्न संख्या का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इस भिन्न संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। फर्स्टली वी विल नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। तो जो भिन्न संख्या का मसा निकालने का फॉर्मूला होता है वह होता है कि अंशों का मसा बटा हरों का लसा, यानी कि अंशों का मसा और हरों का लसा। जबकि लघुत्तम जब निकालते थे तो उसमें अंशों का लघुत्तम निकलता था और बटा हरों का मसा, यानी कि जो भी निकालना हो उसे ऊपर और उसके विपरीत वाले को नीचे लिखते हैं। नाउ वी ट्राई टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 25, 55 एंड 60। 25 50, 25, 55 5 एकम 5 11 और 60 का निकालेंगे तो 2 3 6 30, 2 15 30, 3 5 15। नाउ वी राइट द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। 55 5 11 55 और 60 बराबर 2 2 3 इंटू 5। नाउ वी ट्राई टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन नंबर। इसमें 2 बार 5 आया है, इसमें 1 बार 5 आया है और इसमें भी 1 बार, यानी अधिक से अधिक कॉमन क्या है तो सिर्फ 1 5 जो है वही कॉमन है, क्योंकि बाकी संख्या जो है तीनों संख्याओं में नहीं आ रही है। तो जो हमारा एचसीएफ होगा इनका अंशों का, ठीक, वह 5 होगा। तो मसा किनका 25/2, 55/4 एंड 60/3। इनका एचसीएफ, अंश का एचसीएफ क्या है 5। अब हमें हरों का लस है, यानी 2 4 3 का लघुत्तम निकालना होगा। तो 2 4 3 का लघुत्तम निकालते हैं। 2 4 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 उतर गया। अब आगे नहीं होगा क्योंकि कोई भी 2 संख्या नहीं है जो किसी एक संख्या से कटी। तो लघुत्तम जो हुआ 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 4 3 12, यानी जो हमारा मसा हुआ महत्तम समापवर्तक भिन्न संख्या का वो 5/12 हुआ। ठीक। अब हम लोग कुछ मैथमेटिकल टर्म है जो पीछे छूट गए थे, क्योंकि ये मसा से वो रिलेटेड है तो इसीलिए हमने नहीं बताया था, अब हम लोग जानेंगे।
एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसे हमेशा भी यूज किया जाता है, और फार्मूला इज मोस्ट इम्पोर्टेंट विच इज यूज टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि जो भी संख्या दी है उनका दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर होता है। अगला जो मैथमेटिकल टर्म था सहअभाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जाने थे कि वैसी संख्या जो एक और किसी और से न कटे, सिर्फ अपने आप से कटे तो वो अभाज्य होती है। सहअभाज्य क्या है? वैसी संख्याएं जिनका एचसीएफ एक होता है वो सहअभाज्य संख्या होती है। वैसी संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण से देखेंगे 5 और 9, ठीक। इसे चेक करते कि इसका एचसीएफ एक आ रहा है या नहीं। 5 से 9, 5 से कम 5, 9 में 5 के 4, 4 से 5 को भाग देंगे, यहाँ से आएगा 4 एकम 4, 5 चल गए 1, फिर 4, 4 बार में 4 कट गए। यानी क्या हुआ अंतिम में? किससे अंतिम में जो है भाजक क्या बन रहा है? 1, यानी हमारा जो इसका एचसीएफ आया वह आया 1। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या किया जाना, एचसीएफ निकालना फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा, डेसिमल नंबर का एचसीएफ निकालना सीखा, फ्रैक्शनल नंबर का एचसीएफ निकालना सीखा, और ये मैथमेटिकल कुछ टर्म के बारे में हम लोगों ने जाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।